हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के कुछ और रूल्स जो हमसे बच गए थे। तो हमारा अगला नियम कहता है प्रिफर और प्रिफरेबल। आपको दो वर्ड याद रखने हैं, प्रिफर और प्रिफरेबल। इनके साथ में कभी भी कंजक्शन देन नहीं आएगा। अब जानते हैं कि इनके साथ कंजक्शन क्यों आता है। क्योंकि ये प्रिफर और प्रिफरेबल जो है ये किस डिग्री में यूज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। इसीलिए इनके साथ देन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है, देन आता है। लेकिन यहां पे देन नहीं, क्या आएगा, टू। तो हमारा नियम क्या कहता है कि प्रिफर और प्रिफरेबल हमेशा अपने साथ क्या लेकर आता है, टू लेकर आता है, और देन को क्या करता है, अवॉइड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। प्रिफर मतलब होता है प्रधानता देना या पसंद करना ज्यादा, ठीक है ना, प्रधानता देना। आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। मैं क्या है, वॉकिंग से ज्यादा मैं किस चीज को प्रिफर करता हूं, किस चीज को ज्यादा प्रधानता देता हूं, करने को पसंद करता हूं, स्विमिंग को। मतलब मैं वॉकिंग नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं, हमेशा स्विमिंग करना चाहता हूं। तो यहां पे देन की जगह पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से कंफ्यूज करता है, ठीक है। यहां पे देन दे देगा, आपको लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रिफर के बाद में कौन सी ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद में कौन सी चीज यूज हुई है, देन यूज हुआ है। हमारा सही है, लेकिन हो जाता है गलत। दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल देन दैट। दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल देन दैट। अब देखिए, मोर प्रिफरेबल कहां आया है, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में इसके साथ में हम देन की जगह पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो हमारा अगला नियम कह रहा है, रूल नंबर 7। हमारा अगला नियम कह रहा है कि अगर एक एडजेक्टिव, ध्यान से देखिएगा, अगर एक एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब आपके सामने एडजेक्टिव दिए गए हैं दो, ठीक है, और वो सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, तब वो जो सेम नाउन, वो जो एडजेक्टिव है वो एक ही डिग्री में यूज होगी। जैसे दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। देखिए, अब इस पेन को क्वालिफाई कौन कौन कर रहा है, एक कर रहा है बेस्ट यानी कि गुड का सुपरलेटिव फॉर्म, और दूसरा कर रहा है चीपर, ठीक है ना, सस्ता। देखिए, तो इस पेन की तारीफ, इस पेन की विशेषता जो है वो दो एडजेक्टिव कर रहे हैं, एक तो बेस्ट कर रहा है और एक कर रहा है चीफर। तो हमारा नियम यह कहता है कि ये दोनों जो नियम है, ये जो दोनों एडजेक्टिव हैं वो सेम डिग्री में होने चाहिए। और हम किस डिग्री को प्रेफर करेंगे, जो डिग्री पहले है वही डिग्री बाद में हो जाएगी, ठीक है ना। तो द बेस्ट यानी कि द बेस्ट किस में है, वो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो बाद में आने वाला जो एडजेक्टिव है वो भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। इसीलिए इस द चीपर की जगह पर क्या हो जाएगा, द चीपेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है नियम हमारा कि अगर एक ही नाउन को दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं और दोनों अलग अलग डिग्री में दिए गए हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिग्री में नहीं होंगे, वो सिर्फ एक ही डिग्री में होंगे, ठीक है ना, सेम डिग्री। आई हैव द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट फ्रेंड। मेरे पास दोस्त है। अब देखिए, ये स्मार्ट और इंटेलिजेंट, इसमें दो टाइप के एडजेक्टिव हैं और दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये किस डिग्री में है, यह है सुपरलेटिव डिग्री में। तो बाद में आने वाला जो एडजेक्टिव है मतलब स्मार्ट, तो क्या हो जाएगा, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट, ठीक है ना। तो हमारा अगला नियम क्या कहता है, रूल नंबर 8। देखिए, यह नियम कहता है कि तुलना जो है वो सेम सेम होनी चाहिए। मतलब हमने बात किया था कि सब्जेक्टिव केस की तुलना
सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजेसिव केस की तुलना पॉजेसिव केस में होनी चाहिए। थिंग की तुलना थिंग में, पर्सन की तुलना पर्सन में होनी चाहिए। जैसे देखते हैं सब्जेक्ट की तुलना करके हम, आई एम स्मार्टर देन यू। सेंटेंस लिखा है, इतना इजी नहीं है, ध्यान से देखेंगे। आई एम स्मार्टर देन यू। तो जिसने पढ़ाई नहीं किया है इसके बारे में, जिसको जानकारी नहीं है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट में किया जाता है, वो यू को क्या समझेगा कि यू बाद में आया है और यू ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। लेकिन हमारा नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट की तुलना मतलब सब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही है किसी से तो जिससे तुलना हो रही है उसे सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। देखिए जैसे मेरी तुलना किससे की जा रही है, तुमसे की जा रही है, ठीक है ना। तो आई एम स्मार्टर देन यू, आई भी सब्जेक्टिव केस में और यू भी सब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, ही likes me better than you। वह मुझे पसंद करता है तुम्हारी अपेक्षा। वह मुझे पसंद करता है तुम्हारी अपेक्षा। देखिए मी और यू की तुलना हो रही है। मी किस केस में हुआ, मी हुआ ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना कहां हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस में ही होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं पॉजेसिव केस की तुलना कैसे होती है। माई शूज इज बेटर देन यू। माई शूज इज बेटर देन यू। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि थिंग की तुलना थिंग से, पर्सन की तुलना पर्सन से, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। देखिए मेरा जूता आपसे बेहतर है। मेरा जूता आपसे बेहतर है। देखिए मेरा जूता आपसे अच्छा है, तो इसमें जूते की तुलना आपसे हो गई, मतलब किसी पर्सन से, किसी थिंग की तुलना किसी पर्सन से हो गई। लेकिन हमको किसी थिंग की तुलना किसी थिंग से ही करनी है। तो माई शूज इज बेटर देन योर्स। मेरा जूता आपसे अच्छा है। माई शूज इज बेटर देन योर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। देखिए मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। तुलना किसकी हो गई, आपके घर की और आपके अंकल की। नहीं, मुझे मेरे घर की तुलना मेरे अंकल जी के घर से करनी है। तो देखिए जैसे अभी अभी हमने लिखा कि माई शूज इज बेटर देन योर्स। यहां तो हमने योर्स लगा के काम चला लिया, ठीक है। इस पॉजेसिव केस को इस पॉजेसिव केस से जोड़ दिया, यहां तो काम चल गया। यहां हम क्या लगाएंगे, माई अंकल्स? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। एक वर्ड यूज होता है दैट ऑफ और दोज ऑफ। जब सिंगुलर चीज की बात हो रही हो, मतलब मेरा घर सिंगुलर है, एक ही घर है, तब हम वहां का क्या लगाएंगे, दैट ऑफ। जब प्लूरल चीजों की बात हो रही है, जैसे रोड्स की बात हो रही है, तब यहां पे क्या लगाएंगे, दोज ऑफ। जब प्लूरल थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये कैसे बदलेगा कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, ये कैसे बदलेगा। तो माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ
दैट ऑफ माई अंकल। ठीक है ना। अभी जो दैट ऑफ आया है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसकी जगह पर आता है, नाउन की जगह पर आता है। तो आप मुझे बताइए कि ये प्रोनाउन किसकी जगह पर आया है, ये आया है हाउस की जगह पर। अब हाउस तो हम बार बार यहां पे नहीं लिख सकते हैं, माई अंकल्स हाउस, माई अंकल्स हाउस तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसी हाउस को रिप्लेस करने के लिए हमने किस चीज का यूज किया, हमने यूज किया दैट ऑफ का यूज किया। ठीक है ना, इसी हाउस को रिप्लेस करने के लिए, मतलब बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहां पे दैट ऑफ लगा दिया। माई द रोड्स ऑफ बनारस, जो बनारस की सड़कें हैं, आर वाइडर देन इलाहाबाद, इलाहाबाद से चौड़ी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बनारस की सड़कें इलाहाबाद से चौड़ी हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि बनारस की सड़कें इलाहाबाद की सड़कों से ज्यादा चौड़ी है। सड़क मतलब थिंग की तुलना थिंग से, पर्सन की तुलना पर्सन से। तो देखिए यहां पे सड़कें हैं, ठीक है ना। अब सड़कों की तुलना किससे हो जाएगी, सड़कों से। ऐसा नहीं है कि सड़कों की तुलना नदियों से हो जाएगी, हमें सड़क की तुलना सड़क से करनी है। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, देन के बाद में देन दोज ऑफ इलाहाबाद, दोज ऑफ इलाहाबाद। तो ये दोज ऑफ किसकी जगह पर आया है, ये रोड्स की जगह पर आया है। क्यों, क्योंकि रोड यहां पे क्या है, रोड है नाउन, और नाउन की ही जगह पर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो रूल नंबर 9 हमारा कहता है कि एक सेंटेंस में हम दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। और ये सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं है, ऐसा कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी है कि सुपरलेटिव डिग्री को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री को भी दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी डिग्री को दो बार हम यूज नहीं कर सकते हैं, खासकर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री हम कर सकते हैं, वह अच्छा है और ईमानदार है, ऑनेस्ट एंड गुड। तो यहां पे दो डिग्री हो गई, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे लिखा हुआ है, इसको सुपरफ्लॉस कहते हैं। जैसे मोर भी लिखा है और क्लिबरर भी लिखा है। नहीं, इसे पुश करो। तो ये रहा एग्जांपल, ही इज मोर क्लिवरर देन हिज कजिन। देखिए मोर भी लगा हुआ है और क्लिवरर भी लगा हुआ है ना। तो ये मोर नहीं लगेगा यहां पे। क्यों, क्योंकि हमको अवॉइड करना है किस चीज की, डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री। हम दो एक साथ नहीं लगा सकते। जैसे लिखा हुआ है द मोस्ट बेस्ट, तो मोस्ट बेस्ट नहीं लगेगा, यहां पे सिर्फ क्या लग जाएगा, द बेस्ट बॉय इन द क्लास।